हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर सेंटेंसेस। उससे पहले हम कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों 2 कॉलम में सेंटेंस के आधे आधे टुकड़े लिखे हुए हैं, तो हमें उनको मैच करना है। जैसे कि देयर आर मैनी रोजेस इन द गार्डन, केरला इज अ लवली प्लेस, विल यू कम टू प्ले विद मी, ईशा बेक्ड अ वनीला केक, मालदीव्स हैज ब्यूटीफुल बीचेस। तो बच्चों सेंटेंस वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है जिसका कुछ कंप्लीट सेंस होता है और ग्रामेटिकली वो करेक्ट होता है। तो आइए यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि नो, हैज, मनी, शी, देयर स्टैंड, शी डज, व्हाई एंड देयर सिट गो। तो बच्चों इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कुछ भी मीनिंग नहीं है। अगर हम उनको लिखें, शी हैज नो मनी, गो एंड सिट देयर, व्हाई डज शी स्टैंड देयर, हाउ स्वीट द बनाना इज, तो ये कंप्लीट सेंस देने वाले सेंटेंस होंगे। तो सेंटेंस बच्चों हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो किसी सेंटेंस के वर्ड हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए और सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप, इंटेरोगेशन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस वो होता है जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जो हमें किसी चीज के बारे में बताता है। जैसे कि द कैट लुक्ड एट द पीस ऑफ चीज, द कैट डिड नॉट लाइक इट। तो ये अफर्मेटिव या निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो बच्चों हमें इन सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगाना होता है। दूसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे डू यू लाइक मूवीज, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डू यू लाइक। तो इस तरह के सेंटेंस, जैसे डू है पहले सेंटेंस में तो वो ऑक्सिलरी वर्ब है और ये सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं। और जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाट, तो ये सेंटेंस के शुरू में आते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, जैसे दे हैव गॉन अवे, और इसको इंटेरोगेटिव में बनाना है तो हैव दे गॉन अवे हम क्वेश्चन बनाएंगे। यस और नो टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, जिनका आंसर यस या नो में होता है। जैसे इज द एरोप्लेन लेट, तो हम सिंपली यस या नो बोलेंगे। इजंट द एरोप्लेन लेट, तो हम यस बोलेंगे, यस इट इज, द एरोप्लेन इज लेट इजंट इट। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है और इसमें ये नेगेटिव क्वेश्चन टैग है, तो इसमें हम वी एक्सपेक्ट यस आंसर, यस इट इज। तो कुछ होते हैं WH क्वेश्चंस। तो WH क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों वो व्हाई, हु, whom इनसे स्टार्ट होते हैं। और इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जैसे व्हाट कलर, व्हिच सिटी, हुज टर्न। और इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो होते हैं वो होते हैं व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लॉन्ग। ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस किसी कमांड, ऑर्डर या सजेशन को शो करते हैं या किसी रिक्वेस्ट या एडवाइस को दिखाते हैं। जैसे कि शट द डोर, प्लीज गिव मी सम टाइम, डू योर होमवर्क रेगुलरली। इस तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसके एंड में भी फुल स्टॉप लगता है। अगले होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो किसी सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, व्हाट ए न्यूसेंस इट इज। इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं सेकंड सेंटेंस में द फ्लावर इज हाउ ब्यूटीफुल, तो हाउ जो है वो यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी की तरह से यूज हुआ है, इसको सबसे पहले लिखा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं सेंटेंस में। अब इससे जुड़ी हुई एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है जिसे हमें मीनिंगफुल सेंटेंस में लिखना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस बनेगा व्हाट अ वंडरफुल मूवी इट वाज। दूसरा, डॉग लाइंग इज ऑन हुज फ्लोर द, तो हम क्या लिखेंगे, हुज डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर। माय aunt plays harmonium. Next, Indian soldiers attacked the enemy. Next, I bought an Oxford dictionary yesterday. नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस को दोबारा से लिखना है, जैसा कि इंस्ट्रक्शंस उसके सामने ब्रैकेट में लिखा है उसमें चेंज करके। जैसे कि यू आर ए ग्रेट डिजाइनर, उसको हमें एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हाट ए ग्रेट डिजाइनर
यू आर और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस को इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर को हमें एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हाउ हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। माई बर्थडे इज इन अक्टूबर, इसको हमें एक ऐसे क्वेश्चन में चेंज करना है जिसका आंसर अक्टूबर हो, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन इज योर बर्थडे। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, तो इसको हमें क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक वॉचिंग मूवी, तो इसको हमें निगेटिव सेंटेंस में आंसर करना है, तो हम क्या लिखेंगे, आई डू नॉट लाइक वॉचिंग मूवी। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस में डू, डज, डिड, हैव लगाकर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कंप्लीट करने हैं। जैसे हैव यू फिनिश्ड योर ब्रेकफास्ट, नेक्स्ट सेंटेंस में लिखेंगे डू यू गो, डिड यू गो टू सी योर ग्रैंडमदर यस्टरडे, आर यू कमिंग विद मी टू द मॉल, डज ही कम टू मीट यू, डू यू एवर बीन टू स्पेन। इस तरह से हम इन सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों हमें सेंटेंस को रीड करना है और उसमें बताना है कि वो किस तरह का सेंटेंस है। जैसे ओ आई एम सेव्ड, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। प्लीज मेक ए क्यू, ये इंपेरेटिव सेंटेंस। आई लॉस्ट माई वॉलेट यस्टरडे, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डू यू वांट कॉफी नाउ, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और वेयर डिड यू गो लास्ट मंथ, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हम इन एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।